वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फरमाइश थी इस टॉपिक के ऊपर बात करने की कि रेमेडीज़ के लिहाज से भी ये टॉपिक बड़ा अहमियत रखता है। रेमेडीज़ पे बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन जिस रेमेडीज़ को मैं भी थोड़ा सा मानता हूँ, आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्टोन्स के ऊपर कि स्टोन्स क्यों पहने जाते हैं और स्टोन क्यों ज़रूरी है पहनना। आज इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोन हमारी ज़िंदगी पे क्या, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो ऑरा होता है उसकी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं कि नहीं? क्या ऊपर बैठे ये जो प्लैनेट्स हैं उनको कोई ये आगे पीछे कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली हमारे इर्द गिर्द जो ऑरा, जो लाइट्स आती हैं उनकी, उस लाइट को जो ऊर्जा होती है हमारे इर्द गिर्द, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव किया जाता है स्टोन के थ्रू। बेसिकली स्टोन का मकसद जो पहनने का होता है वो किसी भी, अगर कोई प्लैनेट्स आपका बाय वीक है तो उस कलर के, जो आपका प्लैनेट वीक है उसका कलर से रिलेटेड स्टोन पहना जाता है, ताकि आपके अंदर जो कलर की कमी है उसको इन्हांस किया जा सके। इन्हांस करने के लिए स्टोन को पहना जाता है, और जब आपने स्टोन पहनना होता है तो आपको चार्ट के थ्रू ही आप स्टोन को पहनते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा आपको चार्ट को देख के ही आपको स्टोन रिकमेंडेशंस करता है कि आपको किस वक्त किस स्टोन की ज़रूरत है। तो एक हमेशा अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही अपना जो स्टोन है उससे रिकमेंडेशन करके पहना करें तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। क्योंकि जो आप समझ रहे थे कि जो मेरे लिए ये स्टोन लगता है, जैसे बुर्ज हमल की बात करते हैं, बुर्ज हमल में जो सबसे आइडियल स्टोन माने जाते हैं वो रेड कोरल है, रूबी है और येलो सफ़ायर है। अब ये तीन स्टोन जो है बुर्ज हमल को बहुत सूट करते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टोन जो हैं वो त्रिकोण के हैं। क्योंकि पहला लगन का हो गया रेड कोरल, और पांचवा क्योंकि सन जो है एक ही जोडिक है ल्यू, और उसका जो सन स्टोन होता है वो रूबी होता है, और जुपिटर जो आपका 9th का भी मालिक है और 12th का भी मालिक है। और अगर वो अच्छे घरों में प्लेस हैं, तीनों स्टार्स आपके अच्छी जगह प्लेस हैं और कोई योग भी बना रहे हैं, लेकिन या तो कम्बस्ट हैं या किसी नेगेटिव प्लैनेट से, चाहे कुंडली के मेलिफिक प्लैनेट्स हैं या नेचर वाइज मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, कोई उनकी ताकत में कमी आ रही है, उसको इन्हांस करने के लिए आप ये स्टोन पहनते हैं। जस्ट यूपीएस का काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई जैसा भी है मेरा काम चल रहा है, तो स्टोन भी उसी तरह काम करते हैं। लेकिन स्टोन को सही रिकमेंडेशंस करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। स्टोन को सही आपको पहनाना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जिसका स्टोन पहनते हैं उसी की रेमेडीज़ भी कर देते हैं। यानी एक तरफ एक चीज़ को इन्हांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेमेडीज़ करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। वो वहीं का वहीं बराबर होता है, ना आपको फ़ायदा और होता है ना ही आपको नुकसान। हाँ, स्टोन जो ख़रीदा उसका तो आपको नुकसान होगा। जिसका हम स्टोन पहनते हैं उसकी रेमेडीज़ नहीं करते। अब स्टोन का बहुत ज़रूरी होता है कि आपने किस फिंगर में पहनना है, किस धात में पहनना है और किस हैंड में पहनना है। ज़्यादातर जब आप स्टोन को इन्हांस करने के लिए पहनते हैं तो राइट हैंड के फिंगर्स में पहनते हैं। अगर आपने किसी भी प्लैनेट्स की नेगेटिविटी को कम करना है या उसकी एनर्जीज को कम करना है तो लेफ़्ट हैंड का यूज़ किया जाता है। तो लेफ़्ट हैंड में आप वो स्टोन पहनते हैं जिसकी प्लैनेट्स की एनर्जी को आपने इंक्रीज़ तो राइट हैंड को करते हैं। आपने उसकी एनर्जी को कम करना है तो आप लेफ़्ट हैंड पे पहनते हैं। बुर्ज हमल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेड कोरल, रूबी और येलो सफ़ायर। ये वो बेहतरीन स्टोन है जो आप इस लगन में पहन सकते हैं। लेकिन ये आप, अगर आपको चार्ट को खुद पढ़ना आता है तो खुद देखें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछें। अगर इनकी प्लेसमेंट सही है, डिग्री वाइज भी, अगर ये कम्बस्ट हैं या वीक हैं या किसी मेलिफिक प्लैनेट्स की वजह से थोड़ा सा इनकी ताकत में कमी आ रही है तब पहनते हैं। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, अच्छे घर में नहीं बैठे हुए,
तो आप इसका स्टोन भी नहीं पहन सकते हैं। और दूसरा, यहाँ ओपल स्टोन जो है दूसरे और सातवें घर का, ये हालांकि दूसरा सातवें घर को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेलिफिक प्लैनेट भी कहा जाता है, लेकिन दूसरे घर का मालिक जो है वो योग भी बनाता, धन योग भी बनाता, और सातवें का मालिक केंद्र का भी मालिक है। ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि वीनस आपका कहीं केंद्र और त्रिकोण के मालिक के साथ योग बना रहा है, तो उसको आपको स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मोती स्टोन भी यहाँ पहन सकते हैं आप, वो भी आपको सूट कर सकता है। बाज़ दफ़ा आपको सैटर्न का स्टोन भी यहाँ पहना जा सकता है जब कैरियर और बेनिफिट्स का मामला हो, लेकिन क्योंकि लगन लॉर्ड के साथ इसका थोड़ा सा मेलिफिक होता है, दोनों दुश्मन हैं, तो इस सेहत की कंप्रोमाइज़ देके भी वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो देखेगा, अगर योग बन रहा है और अगर वो वीक है, उसको ज़रूरत है पहनने की, तो आपको पहन सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपको ज़िंदगी का मसला होता है, जान का ख़तरा होता है, तो आठवें घर का भी स्टोन और छठे घर का भी स्टोन, लिटिगेशंस का मसला भी होता है, वो भी आप चीज़ों को देख के, मौके की नज़ाकत से देख के ही आप चीज़ों को पहन सकते हैं। जहाँ जायचा रोटेट करते हैं तो वहाँ पे जो कभी आप स्टोन आपके दुश्मन होते हैं, वही आपके लिए बाज़ दफ़ा दोस्त भी बन जाते हैं। तो यहाँ अमूमन बुर्ज हमल में अवॉइड किया जाता है एमरेट स्टोन पहनने से, क्योंकि एमरेट जमनाई और विर्गो का रूलर है मरकरी, उसका स्टोन बनता है। तीसरे घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है। इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक जो है बुर्ज हमल में मरकरी को माना जाता है, तो अवॉइड करते हैं कि मरकरी का स्टोन इस कुंडली में ना पहना जाए। ज़ोहल का भी स्टोन मैंने आपको बता दिया है कि अगर बाय बर्थ आपको प्रॉब्लम है तो आप पहन सकते हैं, पहनने में कोई बात नहीं, लेकिन वो चार्ट ही आपका बताएगा कि आपको उसकी ज़रूरत है, यानी क्योंकि कैरियर का भी मालिक है, कर्म का भी मालिक है और लाभ के मालिक का भी ये मालिक है। तो आपका चार्ट ही आपको डिटेल से बताता है कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए और कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। जैसे अब हम सौर की बात करें, सौर के लिए जो इसकी ट्राइंग बनती है, ओपल पहला स्टोन आता है, फिर पांचवें घर का मालिक विर्गो होता है जिसका रूलर मरकरी है। बुर्ज हमल में आपको मरकरी मना किया गया था। टॉरस में आप मरकरी स्टोन पहन सकते हैं, और 9th हाउस आपका जो है वो सैटर्न का बनता है। 9th हाउस आपका कैप्रिकॉर्न का है जो सैटर्न का घर है, जो कि आपके 10वें घर का मालिक है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेफर जो पहले की जाती है, क्योंकि वो एमरेट, ओपल और नीलम स्टोन है। जहाँ बुर्ज हमल में आपको नीलम जो है देखभाल के पहनना है और एमरेट का स्टोन बिल्कुल नहीं पहना, लेकिन टॉरस लगन में ये तीनों स्टोन यानी कि ओपल और डायमंड, ओपल हो जाए या डायमंड हो जाए, और एमरेट और नीलम स्टोन इस कुंडली में सबसे बेहतर स्टोन माने जाते हैं। अगर आपका टॉरस लगन है और अगर ये प्लैनेट्स आपके बाय बर्थ चार्ट में भी अच्छे घरों में बैठे हुए हैं लेकिन कम्बस्ट हैं या वीक हैं या डिग्री वाइज थोड़े से वीक हैं, तो आप इनका स्टोन पहन सकते हैं। और अगर इनकी दिशा भी चल रही है तो फिर तो डेफिनेट आपको पहनना चाहिए, लेकिन ये पहले अच्छे प्लैनेट्स अच्छे घरों में बैठे, क्योंकि यहाँ पर ओपल जो है लगन लॉर्ड भी है और छठे का भी मालिक है। मरकरी यहाँ 2 घर का अच्छा का मालिक है, दूसरे घर का और केंद्र के घर का मालिक यानी कि 9वें घर का मालिक। और नीलम आपके लिए तो बहुत ही सूट करता है, क्योंकि वो आपके 9th का और 10th का मालिक है, यानी कि कैरियर का भी मालिक है और लक का भी मालिक है। तो नीलम स्टोन बुर्ज टॉरस में बहुत ही इंपॉर्टेंट में रहता है। मार्स का जो स्टोन है यहाँ पर वो जो स्कॉर्पियो और एरीज वाला, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो जो है 7वां घर है और मार्स जो है 12वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ रेड कोरल स्टोन जो है बहुत देखभाल कर पहनना बल्कि अवॉइड किया जाता है, और मोती स्टोन भी इसमें अवॉइड किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा ज़्यादा जो मेलिफिक है आपके लिए स्टोन जो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए वो है येलो सफ़ायर, क्योंकि वो आपके 8वें और 11वें घर का मालिक है और दूसरी पार्टी का भी है। लेकिन वो कुंडली ही बताती है कि आपको किस स्टोन की ज़रूरत है और किस स्टोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8वें घर का मालिक है। तो जब 8वें घर का भी मालिक है तो उसको नहस माना जाता है। बुर्ज टॉरस में आप येलो सफ़ायर स्टोन जो है नहीं बिल्कुल पहनते। रेड कोरल को भी अवॉइड किया जाता है, मोती को भी, क्योंकि तीसरे घर का मालिक है। यहाँ शम्स जो है समग्रे खिलाता है, और क्योंकि
टॉरस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, एक्वेरियस हो गया, लियो हो गया। तो अगर यहाँ पर ये सारे जो सारे हैं ये फिक्स्ड राशि भी हैं, यहाँ पर आप अगर ये स्टोन पहनते हैं ख़ासतौर पर टॉरस में, तो और वीनस भी अगर इन्हीं चारों घरों में है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलते हैं, राजयोग के भी रिज़ल्ट मिलते हैं, यानी पावर के भी योग बनते हैं। टॉरस लगन में आप अगर आपके बाय बर्थ चार्ट ये अच्छे हैं तो एमरेड, ओपल और नीलम स्टोन जो कि 2 अच्छे घरों का मालिक है स्टोन पहन सकते हैं। अवॉइड किया जाता है येलो सफ़ायर, रेड कोरल और पर्ल स्टोन को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। शम्स क्योंकि केंद्र का समग्रह भी है, केंद्र का मालिक है, लेकिन लगन लॉर्ड से उसकी दुश्मनी है। वो चार्ट देख के ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको रिकमेंडेशंस करता है। आज हमने सिलसिला शुरू किया है स्टोन का कि कौन से ज़ोडिक साइन में आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं और कौन सा स्टोन आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके एक जितनी भी डिटेल मैं दे सकता हूँ वो आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये डिसाइड आपका बर्थ चार्ट ही करता है कि आपको कौन सा स्टोन आपके लिए बेहतर है। बाकी इसी तरह इंशाल्लाह ताला बुर्जोज़ा, कैंसर, ल्यू पे बात करेंगे, 12 ज़ोडिक, पूरे 12 ज़ोडिक पे बात करेंगे कौन कौन से स्टोन आप पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ता है कि जो प्लैनेट्स हैं आपके जो भी लगन हैं और जो आपके जो सबसे 7 लगन हैं, ट्राइंग के लगन हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, वो किधर बैठे हैं बाय बर्थ चार्ट में, अच्छे घर में बैठे हैं या बुरे घर में बैठे हैं। आपका स्टोन आपका चार्ट रिकमेंडेशन करता भी है कि नहीं करता, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। आपने जब भी कोई स्टोन पहनना है तो आपने किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद से ही पहने, वैसे इंटरनेट से देख के, किताबों से देख के स्टोन मत पहने, और नाम से स्टोन बहुत कम जो है पहने जाते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।